नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। एक दवा जो खांसी के इलाज के लिए होती है, जब वही नशे का जहर बन जाए तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं, समाज के भविष्य का होता है। उत्तर प्रदेश में कोडिन कफ सिरप की तस्करी से जुड़ा मामला कुछ ऐसा ही है, जिसकी परतें अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुल चुकी हैं। इस तस्करी के मास्टरमाइंड शुभम जायसवाल और उसके करीबी साथी आकाश पाठक के खिलाफ अब रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है। विशेष जांच टीम ने इसके लिए सीबीआई से अनुरोध किया था, जिसके बाद इंटरपोल के जरिए ये कार्रवाई संभव हो सकी है। जैसे ही जांच तेज हुई, वैसे ही शुभम अपने परिवार और सहयोगियों के साथ दुबई फरार हो गया। अब एसआईटी दोनों आरोपियों को भारत वापस लाने यानी उसकी वापसी की तैयारी में जुट चुकी है। मामला सिर्फ दो नामों तक सीमित नहीं, इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी ने सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं और पूछा है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर तस्करी कैसे चलती रही। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि नशे के कारोबारियों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। सरकार का दावा है कि कार्रवाई लगातार जारी है और अपराधी चाहे देश में हो या फिर विदेश में, कानून की पकड़ से नहीं बच पाएगा। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। कफ सिरप से नशे का खेल, मास्टरमाइंड पर रेड कॉर्नर नोटिस, दुबई से भारत लाने की तैयारी, तस्करी नेटवर्क पर शिकंजा। उत्तर प्रदेश में कोडिन कफ सिरप की अवैध तस्करी से जुड़े एक बड़े नेटवर्क पर शिकंजा कसता जा रहा है। इस पूरे मामले में सबसे अहम कड़ी माने जा रहे मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल के खिलाफ अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्रवाई तेज हो गई है। जांच एजेंसियों की सिफारिश पर इंटरपोल के जरिए से रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है, जिसके बाद उसे भारत लाने की नियमित प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ये कदम न सिर्फ जांच को एक सही मोड़ देता है, बल्कि ये भी साफ संकेत देता है कि सीमा पार बैठकर अपराध चलाने वालों को अब सुरक्षित पनाह नहीं मिलने वाला है। आपको बता दें कि रेड कॉर्नर नोटिस को क्या कहते हैं। इसे एक रेड नोटिस भी कहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति अपराध करके दूसरे देश भाग जाता है तो देश सहित दुनिया भर की पुलिस को सचेत करने के लिए एक नोटिस जारी किया जाता है और इसे ही रेड कॉर्नर नोटिस कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वांटेड भगौड़ों के बारे में दुनिया भर की पुलिस फोर्स को सचेत करने के लिए एक नोटिस तैयार होता है। रेड कॉर्नर नोटिस दुनिया भर में लॉ इन्फोर्समेंट के लिए एक अनुरोध है। ये अनुरोध करने वाले देश में न्यायिक अधिकारियों के जरिए किए जाते हैं। गिरफ्तारी वारंट या अदालती आदेश पर आधारित होता है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है या नहीं। ये तय करने के लिए सदस्य देश अपने खुद के कानून को लागू करते हैं। अब खबर में आगे बढ़ते हैं। इस केस की शुरुआत उस समय हुई जब उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में बड़ी मात्रा में कोडिन कफ सिरप की अवैध बरामदी हुई। जांच में सामने आया कि ये सिरप सिर्फ दवा के नाम पर तैयार किया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल नशे के तौर पर किया जा रहा है। धीरे धीरे जब पुलिस और विशेष जांच टीम ने इस नेटवर्क की परतें खोलनी शुरू की, तो इसके तार न सिर्फ राज्यों से जुड़े मिले, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन भी सामने आए हैं। जांच एजेंसियों के मुताबिक शुभम जायसवाल इस पूरे नेटवर्क का मास्टर माइंड है। उस पर आरोप है कि उसने फर्जी दस्तावेजों, नकली कंपनियों और दवा लाइसेंस का दुरुपयोग कर बड़े पैमाने पर कोडिन युक्त कफ सिरप का प्रोडक्शन और सप्लाई करवाया है। इस अवैध कारोबार में उसके साथ कई सहयोगी भी शामिल थे, जिनमें आकाश पाठक का नाम सामने आया है। दोनों ने मिलकर इस रैकेट को इस हद तक फैलाया कि सिरप की खेप देश के अलग अलग हिस्सों से होते हुए सीमा पार तक पहुंचने लगी। तो वही जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे ये भी साफ हुआ कि मामला सिर्फ दवा तस्करी तक नहीं रुका है। इसमें हवाला के जरिए पैसों का लेन देन, बेनामी संपत्तियों की खरीद बेच और फर्जी बैंक खातों का इस्तेमाल भी किया गया है। जांच एजेंसियों को ऐसे कई सबूत मिले जिनमें ये संकेत मिला कि इस अवैध कमाई को विदेश में निवेश करने और सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है। जब पुलिस का शिकंजा कसने लगा और गिरफ्तारियों की आशंका बढ़ी, तब शुभम जायसवाल और उसका करीबी साथी देश छोड़कर दुबई भाग गए। वहीं से बैठकर वो अपने रैकेट को संचालित करने की भी कोशिश कर रहे थे। जांच में ये भी सामने आया कि दुबई में रहते हुए वो लगातार संपर्क में था और अपने गुर्गों के जरिए सप्लाई चेन को बनाए रखने की कोशिश कर रहा था।
इस बीच विशेष जांच टीम ने पूरे मामले की एक रिपोर्ट तैयार कर केंद्रीय जांच एजेंसी को भेजी। इसके आधार पर सीबीआई के जरिए इंटरपोल से संपर्क किया गया और शुभम जायसवाल और उसके साथी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। अब ये नोटिस जारी होने के बाद हालात पूरी तरीके से बदल चुके हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद शुभम जायसवाल की आवाजाही रुक सकती है और उसके लिए लंबे समय तक कानून से बचना भी अब मुश्किल होता जा रहा है। इसके साथ ही भारत सरकार की ओर से एक अनुरोध भी तैयार किया जा रहा है ताकि उसे जल्द से जल्द देश लाकर अदालत के सामने पेश किया जा सके। साथ ही आपको बता दें कि इस मामले पर समाजवादी पार्टी योगी सरकार को लगातार घेरने की कोशिश भी करती रही है और वो ये दावा करती है कि इससे बहुत सारी मौतें हुई हैं, लेकिन सीएम योगी ने विधानसभा सत्र के दौरान इन सभी आरोपों को खारिज किया। सुने मौत के आंकड़ों पर सीएम योगी ने क्या कहा है। महोदय, कोडीन कफ सिरप का मुद्दा जो इन्होंने उठाया है, मुद्दा था नकली दवाओं के सेवन के कारण होने वाली मौतों का, और उसके बारे में हमने पहले ही बताया है कि नकली दवा के कारण होने वाले मौत के प्रकरण की कोई भी बात अभी तक शासन के संज्ञान में नहीं आई है और समय समय पर एफएसडीए विभाग इसको लेकर के छापेमारी करती है, कार्रवाई करती है। इस कप सिरप से कोई भी मौतें नहीं हुई, ये प्रदेश के सीएम ने खुद विधानसभा के अंदर कहा है, तो जाहिर है इस मामले की बारीकी से जांच भी हुई होगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ये सिरप यूपी में नहीं बनता। साथ ही समाजवादी पार्टी खुद इसमें घिरती नजर आई क्योंकि जो मौत हुई है वो तमिलनाडु में बने एक सिरप के द्वारा हुई है। इसके केवल स्टॉकिस्ट हैं, होलसेलर हैं, इसका यहाँ पे प्रोडक्शन नहीं होता है। ये मध्य प्रदेश में, हिमाचल में और अन्य राज्यों में होता है और जो मौत के प्रकरण सामने आए हैं वे मौत के प्रकरण अन्य राज्यों में आए हैं। जिन राज्यों में आए हैं वह जो भी प्रकरण सामने आए हैं यह तमिलनाडु में बने हुए एक सिरप के कारणों सामने आई है। यानी कि जो आरोप लगा रही थी समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, उनकी पार्टी, उनके सहयोगी दल का भी नाम इसमें सामने आया है। साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा कि आरोपी कहीं पर भी हो, कहीं भी भाग जाए, लेकिन उसकी गिरफ्तारी भी होगी और पकड़े जाने पर बुलडोजर एक्शन भी होगा। इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी, उस समय चिल्लाना मत करो। और वही होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में पहले ही कई अहम गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि नेटवर्क को पनाह देने और जानकारी लीक करने में कुछ सरकारी तंत्र से जुड़े लोग भी शामिल हो सकते हैं। एक बर्खास्त सिपाही की गिरफ्तारी ने इस संदेह को और ज्यादा मजबूत किया है। इससे साफ होता है कि ये रैकेट सिर्फ बाहरी अपराधियों का नहीं बल्कि अंदरूनी मिलीभगत से फूल फाल रहा है। उत्तर प्रदेश के हाल के सालों में नशे के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस और प्रशासन का कहना है कि कोडिन कफ सिरप जैसी दवाओं की अवैध तस्करी युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेलने का एक बड़ा जरिया बन चुका है। यही वजह है कि इस मामले को सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा और जन व्यवस्था से जुड़ा गंभीर मुद्दा माना जा रहा है। जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क के हर पहलू को खंगाल रही हैं और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर कितनी मात्रा में सिरप की तस्करी हुई, किन किन रास्तों से इसकी सप्लाई की गई और इसमें कितने लोग शामिल हैं और इसके साथ ही इससे कितनी अवैध कमाई भी हुई है। कि इस रैकेट से जुड़े कौन कौन लोग अब सामने आएंगे, अभी कानून के पकड़ से वो लोग बाहर हैं। रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही इस मामले में बड़ा खुलासा भी हो सकता है। अगर मामले के आरोपी को भारत लाया जाता है तो उससे पूछताछ में कई अहम नाम भी सामने आएंगे। इससे न सिर्फ इस रैकेट की पूरी जड़ को उजागर होगा बल्कि भविष्य में ऐसे नेटवर्क पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी। यानी कि कुल मिलाकर ये मामला ये दिखाता है कि अपराध अब केवल स्थानीय या राज्य स्तर तक सीमित नहीं रहे। आधुनिक दौर में अपराधी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का फायदा उठाने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और तकनीकी सहयोग के चलते अब ऐसे अपराधियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। शुभम जायसवाल के खिलाफ
जारी रेड कॉर्नर नोटिस इसी दिशा में एक बड़ा निर्णायक कदम भी माना जा रहा है, जो ये संदेश देता है कि कानून से भागना अब आसान नहीं है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।